बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम की पॉइंट्स, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। की पॉइंट्स अगर इसकी सेटिंग देखें तो इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो एक फ्रॉस्टी नाइट है, मींस सख्त ठंड का होना, विद द स्पीकर सिटिंग बाय द फायर। यानी बाय का मतलब यहाँ पे है यानी के करीब, बिसाइड बिसाइड द फायर, फायर के करीब बैठा है। ठीक है। नेचर एंड ट्रिंक्विलिटी की अगर देखें तो ट्रिंक्विलिटी सुकून को कहते हैं। लाइक कोलरिज रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्वाइट एंड स्टिलनेस ऑफ द विंटर नाइट, एम्फसाइजिंग द कमिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। यानी नेचर का बहुत बड़ा इंटर लाइक हम कहते हैं इंटरवीन मुदाखलत होता है। ठीक है। लाइक क्या होता है, जब आप एक सुकून जगह पे होते हैं तो आप नेचर को रियलाइज़ करते हैं, नेचर को फील करते हैं कि नेचर में हो क्या रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ भी इसकी जो सेटिंग मैंने बताया ना कि क्या रखी गई है, जैसे सेटिंग इसके बिल्कुल ये आके करीब है और अकेले बैठे हैं। किस तरह, लाइक सख्त ठंड है और यहाँ पे जैसे मेंशन है कि नेचर एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी सुकून और नेचर दोनों है। Solitude and contemplation. The speakers engage in introspection, contemplating his own past and expressing a sense of loneliness. देखो, जब आप अकेले होते हैं तो आप बहुत, आपके माइंड में बहुत से थॉट्स आते हैं। लाइक आपने रियलाइज़ किया होगा, आपने कभी सुना भी होगा कि आपको हमेशा कहा जाता है कि अकेले नहीं रहा करें। क्यों? क्योंकि अकेले रहने से आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इवन आपने सुना भी होगा कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनको भी यही कहा जाता है कि आपने अकेले नहीं रहना। सो सेम टू सेम यहाँ पे जो हमारे यानी जो स्पीकर है वो भी लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज़, इसी तरह वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, एक्सपीरियंसेस एंड द चैलेंजेस ही फेस्ड, क्रिएटिंग अ नॉस्टैल्जिक टोन, hope for the future. The poem shifts to the speaker's contemplation of his infant son's future. ठीक है। अब ये इसके बेटे की भी बात की गई है इस पोम में। ठीक है। उसके बारे में बताया गया है, एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमिज्म एंड डिज़ायर फॉर अ बेटर लाइफ फॉर द चाइल्ड, यानी फिर अपने बेटे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करना। Connecting with nature. Coleridge explores the idea that a harmonious relationship with nature is essential for the well-being of the human mind. तो इसका ये मानना है कि इंसान का नेचर के साथ कनेक्ट होना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सिम्बोलिज्म ऑफ फ्रोस्ट। द फ्रोस्ट सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर अ पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब स्टेट। अच्छा, बहुत ही खूबसूरती से इसको जो है सिम्बलाइज़ किया गया कि अगर सख्त सर्दी भी है तो ऑब्वियसली आप अकेले होंगे, क्या होगा, एक फीस होगी, यानी एक सुकून होगा। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट, ये कंट्रास्टिंग विद द स्पीकर्स पास्ट स्ट्रगल, यानी आप अपने बारे में या पास्ट के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। सॉरी, फ्यूचर के बारे में, नॉट पास्ट। पास्ट ऑब्वियसली गुजर चुका है, अब जो होना था वो हो गया। Educational aspirations. The speaker hopes that his son will have access to a better education and will not face the same hardships he did. यानी मैंने बताया ना कि अपने बेटे के बारे में भी सोचता है, यानी ये कहता है कि जैसे मैंने हार्डशिप्स फेस किए तो मेरे बेटे को इंशाल्लाह यानी ये जो हार्डशिप्स वगैरह है वो फेस नहीं करेगा। इमेजरी, ये अब सोच रहा है। ठीक है। मतलब एक जगह पे बैठा ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, इसके साथ कोई भी नहीं है। This poem is rich in vivid imagery describing the scenes of the night and the speaker's reflections. बाकी imagery है, आपको पता है imagery क्या है। Summary, अगर summary देखें, The Frost at Midnight by Samuel Taylor Coleridge is a reflective poem that explores the tranquility of a winter night. The poem is setting by the fire. The poet is sitting by the fire, contemplating his surroundings. He reflects on his own childhood experiences, expressing a sense of loneliness and nostalgia. Coleridge discusses the stillness of the frosty night and its impact of the nature या on nature. मैंने बताया ना कि ये नेचर के बारे में, यानी सॉरी, अब एक फ़ायर के करीब बैठे हैं। ठीक है। अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में उसने सोचा, फिर फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं कि जो हार्डशिप्स मैंने फ़ेस किए वो मेरे बेटे को फ़ेस नहीं करना चाहिए। और सख्त सर्दी का लाइक सख्त सर्दी है, नाइट है। ठीक है, नाइट टाइम है,
तो लोनलीनेस है, ठीक है, अकेले बैठे, स्टिलनेस का मतलब सुकून को भी कहते हैं, ओके। द पोम टचेज अपॉन द आइडिया ऑफ द पोइट सन्स एंड हिज होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, अपने बेटे के बारे में कि उसका बेटर फ्यूचर होगा, फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स एंड डिफ़िकल्टीज़ दैट द पोइट फेस्ड इन हिज ओन यूथ, यानी उसने जो अपनी जवानी में जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया वो उसका बेटा फेस नहीं करेगा। Coleridge also delves into the theme of the influences of nature on the human mind and the importance of a harmonious connection with the environment. यानी environment के साथ connection यानी connect होना, that's also important. Nature के साथ connect होना, that's also important. और ये चीज़ भी डिस्कस हुई है। The poet introduces the concept of the frost as a metaphor for a calm, silent and undisturbed state. बहुत ही खूबसूरती से मैंने बताया ना कि ये इसको सिंबलाइज़ किया गया है कि जो नाइट होती है यानी जो फ्रोस्ट, ऑब्वियसली नाइट जिसमें आप अकेले बैठ जाते हैं, सख्त सर्दी होती है, तो उस चीज़ को इसने किस चीज़ से सिंबलाइज़ किया है, काम से, ठीक है, साइलेंट से और undisturbed states, which constrains with the turmoil of his own past. The poem concludes with a sense of optimism. लेकिन बाद में ये पुरुमीद भी है, जैसे अपने बेटे के लिए पुरुमीद है कि जो हार्डशिप्स मैंने फेस की वो मेरा बेटा फेस नहीं करे। इट मीन्स ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म का मतलब है पुरुमीद, होपफुल। As Coleridge envisions a brighter future for his son, surrounded by the nurturing influence of nature. Overall, Frost at Midnight is a reflective and introspective poem that combines themes of nature, जिसमें nature की theme है, solitude है, and a passage of time conveying a sense of hope for the future. इसके अगर थीम्स की बात करें, नेचर एंड ट्रैंक्विलिटी है, ठीक है, नेचर और सुकून। नेचर के साथ जब आप अपने आप को जोड़ते हैं तो आपको एक सुकून भी मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा थीम उसी से रिलेटेड है। ये पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जब इसके हम की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। सो इसी के साथ साथ सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन है। कोलरिज डेल्व्स इनटू द थीम ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हा है, ठीक है, आइसोलेट फील कर रहा है, यानी आपको अपने आप को उसने आइसोलेट रखा है। एज ए स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है। द स्टिलनेस ऑफ द नाइट प्रॉम्प्ट्स इंट्रोस्पेक्शन एंड कंटेम्पलेशन। चाइल्डहुड एंड नॉस्टैल्जिया, अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचता है, यानी उसकी जो बचपन गुजरा, इसका जो यूथ गुजरा है, एंड हिज ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इवोकिंग अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब यही है कि कुछ फील, यानी अपने पास्ट के बारे में सोचना या कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आने जिससे आप उस मेमोरी में चले जाते हैं, यानी पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। दिस थीम हाईलाइट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेमोरीज ऑन वंस पर्सपेक्टिव। होप फॉर द फ्यूचर, अ सिग्निफिकेंट थीम इन द पोएम इज़ द स्पीकर्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में से मुराद ये कि अपने बेटे के बारे में सोचता है कि मेरा जो बेटा है उसका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर हिज इन्फेंट सन। दिस थीम एक्सप्रेसेस ऑप्टिमिज्म एंड अ डिज़ायर फॉर पॉजिटिव चेंज एंड प्रोग्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।